बताओ, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, बीजेपी कांग्रेस करने वाले, ये जो बुकिंग का पैसा है ये कहाँ गया, इसका क्या हिसाब किताब है, पंडित जी को क्यों निकाला, पंडित जी के ऊपर क्यों FIR कराई है। ये यहाँ की इनकम का स्रोत हुआ, उसके बाद में नेगलेक्ट किया गया और वो पैसे का आज दिन तक कोई हिसाब नहीं है। जितना भी पैसा इन पार्टियों से आया उससे इस मंदिर का, इस पार्क का एक पौधा नहीं लगा, एक पेड़ नहीं लगा। तो स्टोर की चाबी दे दी, तुम बर्तन गिनाओगे, पंडित जी बर्तन तो नहीं गिनाएंगे। आप मोटर चलाओगे पार्क में, तो ये काम बचेगा पंडितों का। जयपुर शहर को छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी इसलिए कहा जाता है कि जयपुर शहर में काफ़ी मंदिर हैं, काफ़ी आस्था और श्रद्धा का यहाँ सैलाब है। कई प्रकार के यहाँ श्रद्धा और सैलाब के साथ साथ में इन मंदिरों के रखरखाव के लिए कई प्रकार की समितियाँ बनाई भी जाती है, उन समितियों का निर्वहन भी किया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इनका साथ देता है। लेकिन आज हम जयपुर शहर के एक ऐसे मंदिर की बात कर रहे हैं जिस मंदिर का नाम है मंगलेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ एक समिति बनी गई है और उन समितियों के द्वारा इस प्रकार से घोटाले किए जाते हैं कि ना मंदिरों की रक्षा की जाती है, ना मंदिरों की रखाव की जाती है, ना मंदिरों की सुरक्षा की जाती है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के नाम से क्या घोटाले महामंगलेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा किए जाते हैं। लगातार आरोप पे आरोप भी लगे हैं, नगर निगम के द्वारा कार्रवाई भी की गई है, सरकार के द्वारा कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जन सुनवाई नहीं हो पाई है। इसी के तहत हम लोग जो है कई मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज महामंगलेश्वर महादेव समिति पे हम लोग मौजूद हैं और कहा भी गया है कि संविधान क्षेत्र के अंदर यदि कोई समिति बनाई जाती है, उस समिति के विधान क्षेत्र बनाए जाते हैं, उसके नियम बनाए जाते हैं, उसके उद्देश्य बनाए जाते हैं। उद्देश्यों के अंदर ये निहित किया जाता है कि मंदिरों की जो समिति बनाई गई है उस समिति का जो मुख्य उद्देश्य होगा, यदि कोई फंड आता है, सरकार से आता है या जन सहयोग से आता है, तो जन सहयोग से फंड आने के बाद में उस समिति के द्वारा आर्थिक सामाजिक सेवा क्षेत्र के कार्य किए जाते हैं। एक उद्देश्य बनाया जाता है कि रक्तदान शिविर आयोजित किए जाए, गरीबों की भलाई की जाए, सर्दियों के अंदर स्वेटर बांटे जाए, गर्मियों के अंदर जो है उनकी व्यवस्था की जाए। तो ये सब चीज़ें जो है एक सामाजिक क्षेत्र के दायरे में आती है। लेकिन एक ऐसा मंदिर, एक ऐसी सेवा समिति जिसके अंदर पैसा तो लिया जाता है, बुकिंग के नाम पर पैसा लिया जाता है, काफ़ी फंड इकट्ठा भी किया जाता है, लेकिन ये फंड समिति के द्वारा ना रखरखाव पे किया जाता है, ना मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर किया जाता है। केवल किया जाता है तो केवल घोटालों का एक अंबार लगा दिया जाता है। यदि इस मंदिर के अंदर कोई पंडित लगातार अपनी सेवा पूजा करता है तो उस पंडित पे आरोप लगाया जाता है, धंधों का आरोप लगाया जाता है, जो कि आज वर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो हिंदू समाज जो है जिस पंडित को भगवान के रूप के अंदर सेवक के रूप में जिसे पूछता है, उसके ऊपर आखिर कैसे जनता के द्वारा उसके ऊपर धंधों का आरोप लगाया जाता है। मेरे साथ में समिति के और इस क्षेत्र के कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। जी, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम महेश महेश्वरी है। महेश जी, क्या पूरा मामला है, एक बार आप पूरा जो है विवरण बताएं। साहब, मैं यहाँ का रहने वाला आदमी हूँ। जी, यहाँ एक समितियाँ बनी हुई हैं, वो समितियों का काम तो क्या है शायद उनको ही ध्यान नहीं होगा कि क्या है, क्योंकि समिति बनाने वाले दूसरे, चलाने वाले दूसरे, 2-2 साल में चेंज हो जाते हैं। इन लोगों से कोई बात करते हैं कि भाई हिसाब किताब दो, तो कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे 15,000 की, अभी फ़िलहाल 15,500 की बुकिंग चलती थी, जिसके अंदर ये कुछ भी करवा लो आप। जैसे अभी दिवाली के दिन नारायण बलि जो शमशान में होती है वो मंदिरों में कराई। यहाँ पे बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी भी चीज़ की, चाहे डीजे, चाहे वो अंदर एक नए रूम बनाया अभी 6 महीने पहले। मेरा सवाल महेश जी आपसे ये है कि जो समिति जो बनी गई है उस समिति की कार्यकारिणी के अंदर आप लोग किसका नाम मौजूद है? हम लोग कोई नहीं है इसमें। समिति के जितने भी मेंबर है वो कभी मंदिर नहीं आते, वो दिखते ही नहीं है कौन है क्या नहीं है। रहने वाले यहाँ के ये कोई 10 से 15 घर है जो आपस में मिलकर समितियाँ बना लेते हैं, आते हैं, माला पहनाते हैं, ताली बजाते हैं और निकल जाते हैं। रजिस्टर अधिनियम 1951 की अगर बात करें तो उसके तहत जो है जब रजिस्ट्रेशन जब होता है तो समिति का लेखा जोखा देना पड़ता है, आय और व्यय का पूरा विवरण देना पड़ता है। तो आज तक क्या समिति ने दिया है किसी पदाधिकारी को या पंडित जी को पता है इसके बारे में? समिति के दूसरों का नहीं मालूम, मैं मेरा बताता हूँ। मैंने समिति को एक लेटर लिखा है, रजिस्टर एडी करी है उनके एड्रेस पे, वो रजिस्टर एडी रिटर्न आ गई। उसमें मैंने एक लेटर लिखा था कि आपका जो भी है आय व्यय का, मैं समेत मुझे बताओ क्या है, मुझे नहीं जनता को बताओ, यहाँ पे एक मीटिंग रखो। और लेटर ही रिटर्न आ गया, अब उनको जाके जवाब कहाँ देवे, पूछे कहाँ उनको। ये स्थिति है यहाँ की। पंडित है, पंडित इतने सालों से काम कर रहे हैं, समिति बनने के पहले से पंडित है यहाँ पे, लेकिन पंडित को कोई ना कोई बहाने से कर कुरा के निकाल दिया। जो हिसाब 5 साल कुछ पहले कोई पंडित जी ने हिसाब किताब देखा होगा, उसका हिसाब उस टाइम के अध्यक्ष ने मांगा, उनको दे दिया। अब वो अध्यक्ष नहीं है, कोई दूसरा है, तो बोलता मुझे उस टाइम का दो। तो उस टाइम का इसलिए मांग रहे हैं कि वो टाइम का अध्यक्ष जो भी थे आज वो भगवान को प्यारे हो गए, वो यहाँ है नहीं, तो उसका नाम लेके आज उनसे वो हिसाब मांगा जाता है।
तो जो दूसरे हैं उन्होंने को भी इल्ज़ाम लगाने चाहिए कि भाई कोई इल्ज़ाम है। भाई जी, मेरे पास एक सबसे बड़ा जो है एविडेंस मेरे पास में आया है कि इस मंदिर के प्रांगण के अंदर जी। शराब का सेवन भी किया जाता है। आपको मैं जितनी भी फुटेज चाहिए उसकी शराब की मैं वीडियो देता हूँ, फ़ोटो देता हूँ। यहाँ तक कि ये शिकायतें हमने निगम में करी, उद्यान शाखा में करी, दिया कुमारी मैडम के करी, पार्षद को भी बोला, लेकिन धीरे धीरे पुलिस स्टेशन में भी गए, सब जगह दिए हमने, सारी चीज़ें एप्लीकेशन है। 8 महीने से ये सब कुछ चल रहा है, किसी ने तो सुनी, मैडम ने सुनी हमारी। आज आप देखिए कि अगर कुछ नहीं होता, इनको ये मंदिर मंदिर करके मुद्दा उठाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। तो मैं पहले तो ये बोलता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहा है ना, गवर्नमेंट उसको संज्ञान लेवे और उसको कम से कम है ना अंदर डाले कि तू ये क्या कर रहा है। और ये पार्क में बने हुए अवैध कार्य का उसको निगम ने तोड़ा है, तो निगम ने ऐसे तो नहीं तोड़ दिया, और ये उसको हिंदू मुस्लिम की संज्ञा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उनको पकड़ो, क्योंकि उसकी वजह से है ना दंगा भड़कने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारी यह है कि आप यहाँ पर जो अभी जो पुजारी काम कर रहे हैं, जो पंडित काम कर रहे हैं, वो कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? उनके क्या कौन है व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है हमारे साथ में भी? राजेश जी शास्त्री है, पंडित जी हैं यहाँ पे, वो अभी अपने सामने ही बैठे हैं यहाँ पे जी। 2012 से ही पहले से वो यहाँ आए हुए हैं जी। समिति ये जो आई है ये 2016 में आई है। वो छोटा मंदिर था, पंडित जी के अथक प्रयास से ये छोटा मंदिर धीरे धीरे करके बड़ा बना, काफी विकसित हो गया, काफ़ी विकसित हुआ। आप ये सोचिए कि इन्होंने कोशिश करी है कि भाई इसको बड़ा बनावे, मंदिर को करे। ये समितियाँ आके इनका काम दूसरा, ये मंदिर को ओवरटेकिंग करती है, दान पेटी में से ये पैसा ले जाती है। सार्वजनिक मंदिर के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर ये समिति कैसे दान पेटी से पैसा निकाल सकती है? इनको ये पूछा जाए तो हंस से खेलते हैं, हमारा पैसा है, हमारा पैसा है। और वो हमारा पैसा कैसा पैसा हुआ इनका? हम पंडित जी से बातचीत करते हैं कि 12 साल से लगातार भगवान की ये सेवा पूजा कर रहे हैं, और 12 साल से आपको 12 साल से जो सेवा पूजा कर रहे हैं उसका कोई फल मिला पंडित जी? हाँ जी, मुझे फल मिला। नमस्कार है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज आपने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। जी, आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ऋणी रहूँगा मैं आपका, क्योंकि मैं एक पंडित आदमी हूँ, सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, और सत्य का मैं शुरू से पक्षधर रहा हूँ। मैं 2012 से यहाँ अनवरत अहोरात्र सेवा दे रहा हूँ। जिस समय मैं यहाँ आया था उसमें ये मंदिर कुछ भी नहीं था, एक खंडर नुमा था। यहाँ पे कच्ची बस्तियाँ थी आसपास। मैंने अथक प्रयास करके तन मन धन से भीख मांग करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये एक विशाल मंदिर हुआ। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ ये मंदिर, जिस मंदिर का मैं सेवादार हूँ, एक भव्य मंदिर हो, एक श्रेणी का मंदिर हो विद्यार्थी नगर का, जो लोग देखें, ऐसी मेरी प्रेरणा थी, ठाकुर की अपेक्षा थी। और वैसा ही हुआ। मैंने दानदाताओं से पैसा लिया, भीख मांगी, यहाँ तक कि कंकर पत्थर भी उठा करके घरों से हम लाए, पूछ करके कि साहब आपके पत्थर काम नहीं आ रहा तो हम हमारे मंदिर में ले जाएं। ऐसा भी हमने किया। धीरे धीरे फिर हमने सोचा है कि मंदिर डेवलप हो गए तो अब इसका कमाई का एक स्रोत देखें, कहाँ तक भीख मांगेंगे अपन, कहाँ तक दानदाता पैसा देंगे। तो हमने एक छोटा सा आयोजन रखा है कि छोटा मोटा एक धार्मिक आयोजन होते रहे, उससे 2 पैसे की इनकम होती रहे और इससे मंदिर मेंटेन होता रहे। ऐसा हमने किया। 2016 में आते आते एक समिति बनाई कि इसका मेंटेन सभी मिल करके करें, यहाँ के निवासी लोग करें। समिति बनवाई। उसके बाद में भी यहाँ बर्तन बांधने लायक कुछ ऐसा किया, अच्छा चल रहा था। इसमें जो एक महिला है यहाँ की, एक शकुंतला पटवारी नाम की, वो पहले अध्यक्ष बनी, लेकिन उसके भाव बढ़ गए। वो सोची कि मैं ही यहाँ की किंग हूँ, एलिजाबेथ हो गई वो एक तरह से। हमने सोचा आंटी जी सबको निभा करके चले, सबको निभाए अपन, लेकिन वो नहीं माने, तानाशाही। उसके बाद में चुनाव हुए, दूसरे अध्यक्ष आए। फिर इस महिला ने जैसे एक तालाब को, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, वैसा इसने एक पूरा रायता फैला दिया। यहाँ तक कि अभी भी रवि गुप्ता जब अध्यक्ष बने, ये 6 दिसंबर 2023 को बने, हाँ 23 को बने, उससे पहले 1 महीने पहले ये अध्यक्ष बन गए महिलाओं के द्वारा, सबके द्वारा कि मैं अध्यक्ष बनती हूँ, मैं ही यहाँ की मठाधीश हूँ, सब कुछ मैं मेरे हाथ में ले लूँ, ऐसा कर लूँ। इसकी वजह से यहाँ के लोगों ने इसको नहीं चाहा तो रवि गुप्ता को अध्यक्ष बनाया। रवि गुप्ता जी अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, ज़्यादा वो नहीं थे, हालांकि मंदिर से जुड़े हुए नहीं थे। फिर भी अब इसने वापस इसमें घुस करके और अपनी राजनीति चालू की। मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया है कि आप ऐसा करो, सेवा पूजा तो कर ही रहे हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप स्टोर का काम संभालोगे, लाइट का देखोगे, पानी का देखोगे, और देखोगे, बुकिंग करोगे, गार्ड का काम देखोगे। एक सवाल आपसे ये है कि जो समिति के अंदर जो आर्थिक योगदान आता था, जो फंड आता था,
उस फंड का कहाँ समिति द्वारा यूज़ किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ मौजूद हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था न लग के वो एक कचरा साबित हो रही है, क्योंकि लाइटों की व्यवस्था नहीं है। अगर रात्रि के समय कोई व्यक्ति यहाँ घूमता है या घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि एक पॉश एरिया है विद्यानगर, तो खाना खाने के बाद में हर एक व्यक्ति घूमने की इच्छा करता है, तो वो इस अंधेरे के अंदर किस प्रकार से कैसे घूम सकता है? सर मैं बताऊँ 2016 से पहले बिना समिति के इसका विकास हुआ। उस समय जो कोषाध्यक्ष थे जितेंद्र कुमार गोगना थे, अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे, मेहनत की उन्होंने, तन मन धन से किया उन्होंने, और ये विकास उन्हीं के कर कमलों के द्वारा मेरा और उनका अथक प्रयास रहा, और हमने सहयोग करके जनता से मांग करके इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में समितियाँ बनी, यहाँ की इनकम का स्रोत हुआ। उसके बाद में हमें नेगलेक्ट किया गया, और वो पैसे का आज दिन तक कोई हिसाब नहीं है। जितना भी पैसा इन पार्टियों से आया उससे इस मंदिर का, इस पार्क का एक पौधा नहीं लगा, एक पेड़ नहीं लगा, न विकास हुआ, न कलर हुआ, एक लाइट, एक ट्यूब लाइट भी नहीं आई, एक झाड़ू भी नहीं ले पाए। इसी चीज़ में मैं कैमरामैन से भी एक बार कहूँगा कि एक बार आप जो है कैमरे को उस तरफ घुमाएं जहाँ पे जो लगता है कि पेड़ पौधे की जो हालत है वो देख कर ऐसा लग रहा है कि हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, वृक्षारोपण के लिए प्रयास करते हैं, और आए दिन हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। बट जो स्थिति सेवा समिति मंदिर की है, उस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब जो है पेड़ की शाखाएं वो भी अब जो है सूखने लग गई है। कहीं ना कहीं सेवा समिति के जो फंड है वो फंड भी जो है कहीं ना कहीं व्यर्थ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में जो है अन्य लोग भी मेरे साथ में मौजूद, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं करीबन यहाँ पे हूँ 10 साल से, मानो आप जी। तो 10 सालों से जो मंदिर बनाया हुआ है, यहाँ पूजा पाठ सुबह शाम होती है, और जो स्थितियाँ जो हम लोग देख रहे हैं, उस स्थितियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी समिति के मेंबर है जी आज दिन तक तो कभी पूजा पाठ में आए नहीं। जी। सुबह शाम आरती सिर्फ पंडित जी अकेले आरती करते थे। पंडित जी को निकालने के बाद ये लोग 2-5 दिन आए, उसके बाद 8 दिन तक नहीं आए। रही चलो समिति बनी, फंड भी आया, लेकिन कभी भगवान के माला नहीं आई इस मंदिर में। कभी मिश्री का अपन भोग लगाते हैं ना, वो कभी मिश्री नहीं आई। कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो मंदिर में समितियों की तरफ से आती है। तो भाई समिति बनी, पैसा ले रहे हो आप, सब कर रहे हो तो भगवान के लिए। मेरा एक सवाल है आपसे, जिस व्यक्ति ने 12 साल सेवा पूजा की, अभी में जैसे हमने पंडित जी से बात की तो ये थोड़े से भावुक नजर आए क्योंकि उन्होंने तन मन धन लगाया, तो पंडित जी को निकालने का मेन उद्देश्य क्या था इस समिति के द्वारा? देखो, पंडित जी को निकालने का एक उद्देश्य था। पंडित जी इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन करते थे, भाई यहाँ पे भंडारे चलते हैं, रात भर हम डिस्टर्ब होते हैं, गंदगी फैलती है, तो इनका ये ऑब्जेक्शन करते थे और समिति को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इस समिति के कमाई का जरिया था। अब पंडित जी सुहाने नहीं लगे तो इन्होंने कहा कि पंडित जी को चोरी के ओरी के इंतजाम लगा के निकाल दिया। तो ये लोग क्या ये चाहते थे कि अपने फेवर का पंडित आए और अपन कहें वो वैसे करे। इनको स्टोर की चाबी दे दी, तुम बर्तन गिनाओगे। पंडित जी बर्तन तो नहीं गिनाएंगे, आप मोटर चलाओगे पार्क में, ये काम बच्चे के पंडितों का। आप लड़का रखो ना, बर्तन देने हैं, मोटरें चलानी है, तो उनके लिए जो भी करना आप लड़के रखो। पंडित जी ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन करा, इसलिए उन्होंने निकाला है। तो कभी इस मंदिर में आज तक कभी गार्ड वार्ड की कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई नहीं है, कोई गार्ड आर्ड नहीं है। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ दरवाजे खुले रहते हैं, गायें आती है, इतना गोबर सारे पेड़ पौधे तो खा जाती है। इनका काम है बुक करना, बाकी पब्लिक जाने और बुकिंग वाले जाने। ये लोग आते ही नहीं थे, सिर्फ पैसे लिए फ्री। भजन करने के 2100 रुपये चार्ज करते ही है। मंदिरों में भजन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और उसका चार्ज निगम की ज़मीन, निगम का पानी, निगम की लाइट, भजन कीर्तन के करने के फिर 2100 रुपये वो जाते कहाँ हैं? ना कभी प्रसाद लाए, ना कभी माला लाए, तो ये पैसे है कहाँ? और पंडित जी को किस बेस के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि बोले ये झूठे हैं? अलग अलग जो आपके बोल नहीं सकते, हम लोगों ने इस तरह उन चीज़ों को साबित करो। हम बोलते हैं पंडित जी पे इल्जाम लगाए ना, वो साबित करो। हम आपके आए दिन पंडित जी को है ना पुलिस स्टेशन भिजवाते हैं, आए दिन। ऐसा नहीं गया कि 8 महीने में कि पंडित जी रोज ही पुलिस स्टेशन गए, करीब कोई ना कोई वजह से पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। सुबह ले जाते हैं, शाम में छोड़ देते हैं, सुबह ले जाते हैं, शाम में छोड़ देते हैं। ये है क्या इनका नाटक? आज पैसों का हिसाब मांगते हैं। अब निगम आई है, निगम ने देखा है, निगम ने कार्रवाई करी किसकी है? पार्क के अंदर जो अनिकृत काम हुआ उसकी करिए। ये चिल्लाते हैं मंदिर की करी, मंदिर की करी। कभी बोलते हैं बीजेपी का राज है, कभी बोलते हैं कांग्रेस वाले होते तो नहीं करते, कभी बोलते हैं हिंदू है, कभी बोलते हैं मुस्लिम है, मस्जिदों में जाओ। ये है क्या? पार्क में बुजुर्गों के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए टहलने की जगह है, बैठने की जगह है, उसमें तुमने नए रूम बनाए, उसकी वजह से तुम वो पार्टियों में दे रहे हो, उसका पैसा ले रहे हो, तो पब्लिक बोलती है कि हम बैठे कहाँ? जो यहाँ की पब्लिक है, बुजुर्ग है, लेडीज़ है। अब आप ये देख लो, आप उधर दिखा के देखो, वहाँ ताला लगा हुआ है, वहाँ लैट्रिन शौचालय बना हुआ है। अब कोई लेडीज बुजुर्ग आते हैं, घूमते हैं, अगर उनको जाना रहता है शौचालय वगैरह, कहाँ जाएंगे?
ताला लगा के छोड़ दिया। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो भाई इनकी प्रॉपर्टी है तो कोई पट्टा वट्टा बनवा लिया इन्होंने, क्या है ये। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो और है प्रशासन को बताओ, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, बीजेपी कांग्रेस करने वाले, ये जो बुकिंग का पैसा है ये कहाँ गया, इसका क्या हिसाब किताब है, पंडित जी को क्यों निकाला, पंडित जी के ऊपर क्यों FIR कराई है, ये सारी चीज़ें आप FIR जो की गई वो किस मैटर पे की गई है? इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उन्होंने बड़ा कर दिया, चोरी के मैटर चोरी के मैटर में कर दिया। अब चोरी पंडित जी ने किस चीज़ की चोरी चोरी तो करी? मंदिर के अंदर समिति के द्वारा CCTV कैमरे भी तो लगाए गए हैं ना? CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पंडित जी ने खुद ने चोर पकड़ा है, पंडित जी खुद गवाह है, और जो सामान जब्ती हुआ वो पंडित जी को ही मिलेगा। फिर भी ये लोग बोलते हैं वो चोरी में तुम्हारा हाथ था। हम बोलते अब तो हमारे क्या- गिर जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है सर कि ये लोग कोई ऊंचे रसूखदार लोग हैं, ऐसा है? देखो मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है ये अपने नगर निगम के अंतर्गत आता है जी। अभी आप अपने कैमरामैन को कहें कि उस गेट की तरफ दिखावें कि जो पार्क का जो ट्रैक है घूमने का जी, जो मंदिर के पीछे से घूमते हुए अपन आते हैं जी, उस गेट को उन्होंने बंद कर रखा है जी। तो ये जो ट्रैक है, मंदिर का जो ट्रैक है, यहाँ से इन्होंने बंद कर रखा है। तो ये बंद करने का तरीका गलत है कि सही है, ये आप नगर निगम को हमने अवगत करवाया, उन्होंने कार्रवाई करी, लेकिन कार्रवाई करते हुए अभी तक ये लोग हैं, आज यहाँ बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, शाम को घूमने आते हैं, इसी कॉलोनी के लोग आते हैं, उनको यदि किसी प्रकार की सुविधाएं चाहिए जी, बाथरूम की और की, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अभी आप देखो तो कैमरामैन दिखाएंगे कि लोग लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जो पूरा ट्रैक बना हुआ है ये मंदिर बीच में केवल एक मंदिर का रूप दिया गया, ये देखिए, और ये ट्रैक जो है घूमने के लिए बनाया गया। इस ट्रैक के अंतर्गत इन्होंने कुछ समिति वालों ने निर्माण करवा दिया। ये नगर निगम के द्वारा कार्रवाई लिखी गई, यहाँ किसी प्रकार की बुकिंग नहीं की जाएगी। फिर भी इन्होंने खुद ने साफ करके अपने नंबर नाम, अपने नाम और नंबर लिख अपने दिए नाम और नंबर डाल देते कि हैं यहाँ पे बुकिंग करने वाला ये है। कॉलोनी का जो है ये सभी का मंदिर है, ये किसी व्यक्तिगत मंदिर तो है नहीं। मैं इस मंदिर का मैं भी मेंबर हुआ करता था, 2021 तक मैं मेंबर था। इन्होंने कहा था सेक्टर 3 वाले ही मेंबर रहेंगे। हम लोगों के पास ये गए, हमारे जो हमसे सहयोग बना वो हमने सहयोग भी दिया, सोचते ही इन लोगों ने मुझे हटा दिया। उसका मैंने यहाँ मुद्दा उठाया, उस बात का किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। फिर वापस बोलते हैं कि हम आपको जोड़ते हैं, तो हमें कोई जोड़ने से कोई तकलीफ नहीं, हमें भगवान के यहाँ आना है, हाथ जोड़ना और जाना है। अब इस महामंगलेश्वर महादेव सेवा समिति जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, सबसे बड़े अगर मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आवश्यक सूचनाएं दी गई कि इस पार्क में कोई बुकिंग नहीं की जाती है। यदि कोई बुकिंग करता है तो नगर निगम के द्वारा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर सेवा समिति के द्वारा बुकिंग की जाती है। बुकिंग के साथ साथ यहाँ स्टॉल लगाई जाती है, काफ़ी यहाँ पार्किंग की जो है व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोगों की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी बिगड़ जाती है। और इसी के साथ में सबसे बड़ी जो चीज़ हम आपको बताएंगे इस आने वाले इस पूरी खबर के अंदर, जहां आपको बताया कि इसी मंदिर के प्रांगण में शराब की बोतलें पाई जाती है। अब आखिर क्या निगम कार्रवाई करता है, या सरकार सुनती है, या प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? और आपको बता दें कि अवगत करा दें, ये जो इलाका है ये इलाका डिप्टी CM दिया कुमारी जो कि विधायक है विद्याधर की, उसका ये पूरा इलाका है, जिस इलाके के अंदर इस मंदिर है। और इस मंदिर के समिति पे कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लग चुके हैं और आज भी वर्तमान में जारी है। जी इस सर यहाँ पे जो बुकिंग होती है उस बुकिंग में बाहर पार्किंग इतनी लग जाती है कि आम आदमी रात को निकल नहीं सकता। दूसरी दारू की बोतलें पाई जाती है, घूमने वाले घूम नहीं सकते। और तो क्या बताएं, आपको सारी बात भाइयों ने बताई दी। जी जी अब देखते निगम क्या कार्रवाई करता है। बने रहिए आवाज